मेरे प्रियो, पाप की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी संस्कृति, अपनी ताकत, अपनी योग्यताओं से उस पर जयवंत नहीं हो सकता। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, सुना होगा, एक छोटा बच्चा बोरवेल में गिर गया। अब उस बच्चे को बचाने के लिए तो पुलिस बुलानी पड़ती है, आर्मी बुलानी पड़ती है और कई कई दिन लग जाते हैं। उस स्थान को खोद खोद कर निकाल कर उस बच्चे को जीवित निकाला जाता है। हमारी हालत बिल्कुल इस बच्चे के समान है। हम सब अपने अधर्म और अपने पापों में गिर गए, लेकिन हमें एक ऐसी सहायता चाहिए जो स्वर्ग से हमारे लिए दीजिए। आदरणीय स्वामी विवेकानंद, जब उनकी पुस्तकों का मैं अध्ययन करता हूँ, विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम, उसके चौथे वॉल्यूम, उसके 7वें और 9वें वॉल्यूम के प्रथम पद को मैं जब मैं पढ़ता हूँ, वहाँ लिखा है कि कोई परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर अज्ञात और अगोचर है, वो अदृश्य है। लेकिन उस अदृश्य परमेश्वर को अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक तरीका है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि जब एक नदी जलधारा पहाड़ से चलती है तो पवित्र और निर्मल होती है, लेकिन जब वो जलधारा समाज में आ जाता है, लोगों के पास आ जाता है, लोग उससे धूमिल करते, गंदा करते, कोई उसमें कपड़े धो रहा है, कोई अपनी भैंस बकरियां चला रहा है, आगे वो लिखते हैं। ठीक इसी तरह हमें प्रभु यीशु के पास लौटना पड़ेगा, जिसका वचन ऊंचाई से दिया गया। जब वो वचन मनुष्यों की संस्कृति से जकड़ जाता है, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यताओं से हम संगठन, समाज और तमाम प्रकार की चीजें बना लेते हैं, दर्शन धूमिल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के महान दास साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, हमें संस्थाएं और संगठन नहीं चाहिए, हमें जीवित परमेश्वर चाहिए।